हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप भी सोच रहे होंगे व्लॉग की शुरुआत ज्यादातर सुबह की सैर के साथ होती है, किंतु आज माहौल कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है। तो हुआ कुछ यूं था कि एक तो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था, दूसरा आज दादी और गुड्डू घर वापसी की तैयारी में थे, और तीसरा हमारी छुट्टी थी तो हम भी आराम फरमाना चाहते थे। तो सुबह सुबह जब निद्रा रूपी आलस्य को त्याग हम बाहर आए तो गुड्डू अपने फोन में व्यस्त था, वहीं दादी अपनी सुबह की दवाइयां ले रही थी। इनकी तबीयत में अब पहले से सुधार लग रहा था। अब सब लोग वापसी की तैयारी में थे, जिसका मतलब साफ सा था हमें बनानी थी ढेर सारी दवाइयां, जो कि ये लोग अपने साथ लेकर जाने वाले थे। अब छुट्टी का दिन है तो आशीष की अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी पूर्णतः हमारे कंधों पर आ जाती है। गुड्डू ने तो सुबह सुबह अपना सामान बांधना भी शुरू कर दिया था, और साथ ही हमें सफाई को लेकर तरह तरह का ज्ञान दिया जा रहा था। अब सामान बांधने के साथ ही कपड़े आदि धोने भी आरंभ कर दिए थे। किसी पर भी यूं निर्भर होना हमें कतई पसंद नहीं आता है, फिर बेशक वो हमारी पूजनीय माता श्री ही क्यों ना हो। अक्सर अपना काम खुद करने की आदत है काफ़ी लंबे समय से। शायद यही वजह है कि दुनियादारी से खुद को काफ़ी दूर महसूस कर पा रहे हैं। तो सामान बांध कर तैयार था, तभी कुछ और दवाइयाँ गुड्डू को याद आ जाती हैं तो उन्हें भी बांध देते हैं। अब गुड्डू के लिए चाय मैं बना देता हूँ और शुरू हो जाती है हमारी घर पर ही सैर अपने प्यारे पेड़ पौधों के बीच। इनके बीच यूँ टहलना खास तौर पर मुझे पसंद है, यहाँ अपनेपन का एहसास हमें मिलता है। अब खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर शुरू कर देते हैं सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी हम साझा करते हैं। अब गुड्डू सुबह सुबह जल्दी वापस निकलना चाहती थी, क्योंकि दिन में प्रदूषण और गर्मी का स्तर बढ़ जाने के कारण सफ़र करना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। तो शुरू हो जाती है इनके भोजन की तैयारी, जिसमें अक्सर काफ़ी साधारण सा ही भोजन रहता है। आज के भोजन में थी बाजरे की रोटियां। हम खुद को थोड़ा सा अनाज से दूर ही रखते हैं, क्योंकि शायद हमारे शरीर के लिए अनाज बना ही नहीं है। तब तक आप पहुंचते हैं दोनों ही प्रियजन, जो कि आज अपनी छुट्टी मना रहे थे और काफ़ी देर तक वो सोए थे। और सोए भी क्यों नहीं, अब उनका खास वार्तालाप दादी के साथ आप सुन ही सकते हैं। मम्मी हाँ रुक जाओ, आज आप तो ना आज कौन जाना था मैंने नाटक मार रही थी कौन जाना तड़का भी शायद दिन करेगा मैंने नाट दी कौन जाना लोगों ने क्या करे मैंने कह दी जब कौन जाना ना ना इस हमने डटना पड़ेगा 5-4 दिन हो बड़ी से गए। अरे खाली बोतल खान लग रहा है 4-5 दिन तो रुकना पड़ेगा, हैं ना रुकना पड़ेगा। अभी आ जियो क्यों आज ये काम हम दोनों आए हैं हमने कौन छोड़ क्या करे हैं कौन नहीं जाना आदमी ने अपनी जुबान पर रहना चाहिए। हाँ हम तो जुबान पर कड़ा जुबान पर तो फिर जाओ क्यों हो? हमने कोई जुबान करी थी हाँ, करी थी तो हमने जुबान क्या बुरा कितने कर के आए थे? दिया? ये बुरा कितनी बड़ी बड़ी जुबान कर रखी है तो हमने क्या कर रखी है कर क्यों रखी? जुबान तक को नहीं आई हो हाँ हमें आज भी स्नेहन हेतु नारियल तेल ग्रहण करना था, जिसकी मात्रा आज हमने कुछ बढ़ा दी थी। मात्र एक दिन का स्नेहन मानसिक शांति हेतु काफी मालूम पड़ रहा था। सुकून पूरे शरीर में, ऐसा था मानो जीवन का एक नया दौर आरंभ हुआ हो। कुछ ज्यादा कठिनाई हमें स्नेहपान में होती नहीं है। दोनों प्रियजन भी आज मुझे तेल पीते हुए देखना चाहते थे, तो उनकी यह इच्छा हम पूरी कर देते हैं। अब काफी लंबा समय भी साथ बिताने के बाद कर देते हैं इन दोनों को अलविदा, और समय हो चलता है अपना छुट्टी का दिन सुस्ताते हुए व्यतीत करने का, क्योंकि स्नेहपान के बाद और कोई इच्छा जागृति नहीं होती है। शाम को आँख खुलती है जब कुरियर वाले भाई साहब बार बार दरवाजे की घंटी बजाते हैं। जल्दी से उठकर अपनी दवाइयों का डब्बा ले लेते हैं। अब उठ ही गए थे तो मन में विचार आया कि फ़ोन पर कुछ परामर्श हैं वो भी ले लिए जाएं, जो कि हमारी मानसिक थकान को चरम तक पहुंचाने हेतु काफ़ी है। प्यारा पूची भी आज दिन भर से मेरे साथ है, क्योंकि इसके मालिक कहीं बाहर गए थे और ये भी उनके बिना कुछ व्याकुल सा ही रहता है। अतः हमने निर्णय लिया कि इसको थोड़ी देर बाहर घुमा लिया जाए। अंधेरा काफी जल्दी होने लगा है और सड़क पर भी इस समय बिल्कुल सुनसान मालूम पड़ रही थी। शायद हल्की फुल्की बारिश से ही इस प्रदूषण से हमें छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आंखों की जलन इस समय असहनीय हो रही थी। अब आ जाते हैं घर वापस, क्योंकि पूची के मालिक वापस आ चुके थे और हमें इसे जल्दी से उन्हें सौंपना था। जल्दी से उन्हें पूची के साथ अलविदा कर देते हैं और यहीं समाप्त करते हैं अपने आज के लंबे से दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।